हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ ब्रिक ऑफ हेवन की एपिसोड 16। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि लीची मास्टर के साथ टेंटेन पावर को ढूंढने के लिए जाता है और मास्टर उसको उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर वो खुद प्रैक्टिस किया करते थे। एक जगह पर जाकर मास्टर रुक जाते हैं और कहते हैं कि इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें अकेले जाना होगा। और लीची सोचने लगता है कि मास्टर मुझे मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो अंदर जाएगा। वो जैसे ही अंदर जाता है तो हेड वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है और लीची की उसके साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम शी फिंगर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी जब हुआंग दो से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, लीची बिल्कुल ठीक होगा। यहीं से हमारे नए एपिसोड की शुरुआत होती है जब हम हेड वुल्फ को देखते हैं जो अभी भी लीची के साथ फाइट कर रहा था। वुल्फ कुछ देर लीची की समन क्यों ही क्रैब को देखता है, फिर उससे फाइट करने के लिए आ जाता है और उनकी अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही देर की फाइट के बाद वो वुल्फ उस क्रैब को दूर पटक देता है बहुत बुरी तरह से इंजर करके, जिसकी वजह से वो क्रैब डिस्ट्रॉय हो जाती है। और लीची जब ये देखता है तो परेशान हो जाता है और आगे आगे भागने लगता है और वो वुल्फ लीची के पीछे आने लगता है। कुछ देर भागने के बाद लीची को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो उस वुल्फ से नहीं भाग सकता है, इसलिए लीची डिसाइड करता है कि वो उससे फाइट करेगा। अपनी ब्रिक से दोबारा से उस वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका उस वुल्फ के ऊपर कोई असर नहीं होता है और वो वुल्फ लीची के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लीची दूसरी साइड पर छलांग लगाकर उससे बच जाता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। हम देखते हैं कि अभी लीची उठ भी नहीं पाया था कि वो वुल्फ लीची के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और फिर वो लीची के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि एक ग्रीन स्पिरिचुअल स्नेक को देखते हैं जो आके उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। लीची फौरन से वहां से हट जाता है और फिर बहुत सारी ब्रिक्स और अपनी एनर्जी को जमा करके उस वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बहुत ज्यादा अटैक करने के बाद भी हम देखते हैं कि वुल्फ के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब वुल्फ बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और लाइटनिंग की एनर्जी को वो रिलीज करता है और उसके बाद वो लाइटनिंग अटैक करने लगता है और लीची वहां से भागकर छुपने लगता है ताकि उस अटैक से वो बच सके। अब लीची एक साइड पर खड़ा होता है और फिर से अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके ब्रिक अटैक उस वुल्फ के ऊपर करता है, लेकिन काफी ज्यादा अटैक होने के बाद भी वुल्फ पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिससे लीची को ये बात समझ में आ जाती है कि वो वुल्फ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इतनी जल्दी वो लीची के हाथ नहीं आने वाला। वो वुल्फ लीची के ऊपर एक अटैक करता है जिसकी वजह से लीची नीचे जमीन पर गिर जाता है और फिर वो वुल्फ लीची के करीब आता है और अपने पंजों से लीची को पकड़ लेता है। इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और लीची उसकी एनर्जी को देखकर डर जाता है। लीची सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे कुछ करना होगा, मुझे इससे फाइट करके इसको हराना होगा वरना ये मुझे मार देगा। श्याओ लीची को बचाने के लिए आगे आने ही वाला होता है, लेकिन वुल्फ इतनी जोर से गुर्राता है कि श्याओ पीछे जाकर गिरता है। अब लीची अपनी पावर को इकट्ठा करता है और बहुत ही मुश्किल से अपनी पावर को गेन करने के बाद वो ब्रिक को जोड़ता है। वो ब्रिक वहाँ की बहुत सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगती है और वुल्फ भी उस ब्रिक की तरफ देखने लगता है। कितने में लीची उसी ब्रिक से वुल्फ के ऊपर अटैक करता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ रोशनी फैल जाती है और ब्लू कलर का ऑरा हमें देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ जैसे ही वो ऑरा फैलता है तो मास्टर जो कि अपने एलेक्सियर को पी रहे थे वो कहते हैं कि ये तो हेवन की कॉस पावर है, मैंने सही कहा था, ये लड़का सन ऑफ हेवन है, इसने तो ये कर दिखाया। और फिर हंसने लगते हैं और नेक्स्ट सीन में हम लीची और उस वुल्फ को देखते हैं जो दोनों बेहोश थे और दोनों ही हवा में थे और श्याओ बहुत ज्यादा रो रहा था और वो कहता है मास्टर प्लीज उठ जाएं, ऐसा मत करें, प्लीज अपनी आंखें खोलें। हम उस वुल्फ को देखते हैं जो कि एक लाइटनिंग बॉल में कन्वर्ट हो जाता है और श्याओ उसको देखकर कहता है कि ये तो लाइटनिंग फायर है, प्लीज मास्टर अपनी आंखें खोलें। अगर आपने अपनी आंखें नहीं खोली, आप उठे नहीं तो हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा और ये लाइटनिंग स्पार्क से हमारी जान चली जाएगी। और हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग बॉल ब्रिक के साथ कंबाइन हो जाती है और ब्रिक में भी बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, लेकिन अभी भी श्याओ रो रहा था। वो कहता है कि मास्टर आपको जिंदा होना होगा, आपको पता है ना हमें हेवन प्लेस को बिल्ड करना है। तभी हमें लीची की आवाज सुनने को मिलती है जो कि कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर हूँ, अगर मैं हेवन को बिल्ड नहीं करूँगा तो मेरे अलावा कौन करेगा। श्याओ रोते हुए कहता है वो बीस्ट, लेकिन तभी उसे सब कुछ समझ में आता है और पीछे हटते हुए वो कहता है आप जिंदा हैं, आप मरने का नाटक कर रहे थे, आपने मुझे डरा दिया। और श्याओ फिर से लीची के गले लग जाता है जिस पर लीची कहता है कि श्याओ रोना बंद करो, मेरी बोन्स अभी भी दर्द कर रही हैं, मुझे काफी चोट लगी है। अब लीची श्याओ के साथ आगे जाता है, जैसे ही अपने ब्रिक को टच करता है तो वो हेवन प्लेस पे आ जाता है। अब लीची हेवन प्लेस को देखकर कहता है कि हमें थंडर पावर मिल गई है तो चलो हेवन को बिल्ड करते हैं। लीची बुक को खोलता है और बुक को पढ़ते हुए कहता है कि श्याओ हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे और श्याओ जाकर ब्रिक के ऊपर बैठ जाता है और लीची ब्रिक के बहुत सारे क्लोन्स बनाकर हेवन को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है।
कुछ ही देर में वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेता है और उसके बाद उस बिल्डिंग के पास जाते हुए कहता है कि ये बिल्डिंग 12,631 स्क्वायर मीटर्स है। और अगर इसको गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि ये सिर्फ हेवन नहीं है, ये मेरी मेहनत है, मेरी आर्ट है। ये मेरा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट था जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाता तो मैं ही फर्स्ट आता। और फिर लीची श्याओ से कहता है कि चलो जल्दी चलो, आगे चलते हैं और हम स्काई को कवर करेंगे। जब श्याओ उसके सामने आता है और कहता है मास्टर रुक जाएं, आप बहुत बेसब्रे हो रहे हैं। और ये बात सच थी। उस बिल्डिंग को बनाने के बाद तो लीची इतना ज्यादा खुश हो गया था कि उसे याद ही नहीं था कि उसके पास पावर कितनी है। श्याओ कहता है कि आपके पास जो थंडर पावर है उसके लिए आपको ब्रेकिंग एनर्जी भी चाहिए होगी मास्टर, और आपकी कल्टीवेशन का जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो आपने अभी बिल्डिंग बनाई है वो ही काफी है। लीची कहता है क्या क्या कहा तुमने, इस पावर से सिर्फ मैं एक बिल्डिंग बना सकता था। और फिर कहता है ठीक है चलो वापस चलते हैं, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा मेहनत लगेगी, ये इतना ज्यादा इजी भी नहीं है। अब लीची उसी जगह पर वापस आता है और वापस मास्टर के पास आते हुए कहता है कि मास्टर मैं वापस आ गया। और मास्टर कहते हैं कि तुमने डिग्निटी को इनडायरेक्टली ब्रोक कर लिया है, तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। जिस पर लीची कहता है कि मास्टर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे हेवनली थंडर फायर पावर मिल गई है। अब जल्दी चलें, जाकर हमें हांगदो के बारे में भी तो सोचना है, उसकी पावर भी तो वापस लानी है। और वैसे भी काफी देर हो गई है, हम उन्हें ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ सकते। और आगे आगे चलने लगता है। हम इतनी देर से यहाँ पर हैं तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए परेशान भी हो रही होंगी। लीची इतनी ज्यादा बातें कर रहा था और मास्टर उसकी सारी बातें सुन रहा था और उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब लीची बोलता है कि मास्टर आपको पता ही नहीं है कि वो लेजर कितना ज्यादा पावरफुल था जिससे मैंने फाइट की है। हर जगह पर लाइट ही लाइट फैल गई थी, क्या आपको पता है। और ये कहकर लीची तो आगे चला जाता है, लेकिन मास्टर वहीं पर रुकते हैं और कहते हैं लीची तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था जब मैं यंग था। तभी लीची उनके पास आता है, कहता है मास्टर क्या सोच रहे हैं। जिस पर मास्टर कहते हैं कुछ नहीं चलो वापस दोबारा चलते हैं। वो फ्लाइंग कारपेट को समन करते हैं और दोबारा से वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हांगदो को देखते हैं जो कि अपने स्टैचू के पास खड़ी थी और साइड होकर उसे देख रही थी। तभी लीची वहां पर आता है, जिसको देखकर वो कहती है तुम अब आ रहे हो। लीची कहता है तुम फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। हांगदो वहीं पर बैठ जाती है और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है और कल्टीवेशन करने लगती है। जब लीची उसके सामने जाता है और हम उसके इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा गोल्डन ऑरा देखते हैं और अपनी एनर्जी वो स्टैचू के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। कुछ देर में हम उस स्टैचू को देखते हैं जो कि बिल्कुल रियल दिखने लगा था। कुछ देर में हांगदो खड़ी होती है और अपने स्टैचू को देखती है जो कि रियल हो चुका था और कहती है कि मेरी पावर अवेक हो चुकी है। हांगदो बहुत ज्यादा खुश थी। और कुछ देर बाद हम लीची को देखते हैं जिसके पास श्याओ आता है और कहता है मास्टर आपने कर दिया, आप तो बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हैं, जो आप सोच लेते हैं वो आप करके रहते हैं। लीची सामने सोल पावर को देखता है, कहता है कि फाइनली मैंने कर दिया। और वो सोल पावर लीची के इर्द गिर्द घूमने लगती है। अब लीची उस सोल पावर से कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें उठाने में मदद की है, तुम्हारी मास्टर वहाँ पर है। तभी वो सोल पावर पीछे देखती है जहाँ पर हांगदो खड़े होकर उस पावर को देख रही थी। अब वो सोल पावर उसी तरफ जाने लगती है। अब वो पावर हांगदो के इर्द गिर्द घूमती है और फिर वो हांगदो का हाथ पकड़ती है और हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी देखने को मिलती है। और फिर हम हांगदो के कलाई में एक ब्रेसलेट देखते हैं जो कि वही सोल पावर थी और हांगदो भी बड़े गौर से उसको देख रही थी। हांगदो हंसने लगती है और कहती है ब्रदर आप जीत गए, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मेरी सोल पावर अवेक हो गई। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर लीची को देखती है तो लीची बेहोश पड़ा था। और तभी श्याओ की भी नजर लीची पर पड़ती है और वो दोनों चीखते हैं लीची तुम्हें क्या हुआ। और इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी।